और पश्चिम बंगाल के हुगली में गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। लेकर रहे भाइयों बहनों, बांग्लादेश से जो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन शरणार्थी आए हैं, उसको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? ये ममता दीदी विरोध करती है, उनको घुसपैठिए पसंद है, रेड कारपेट बिठाती है, रोहिंग्या को नागरिकता देती है, मगर हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन उनको नहीं देती। मैं आज कहकर जाता हूं ममता दीदी को, आप और आपका भतीजा जितना जोर है इतना लगा दो, हम एक एक शरणार्थी को नागरिकता देकर भारत का नागरिक बनाएंगे। हमारे सत्यजीत रे बहुत बड़े कलाकार थे, फिल्म कलाकार थे। उन्होंने एक मूवी बनाया, हीरक राजार देसे, बड़ा प्रसिद्ध मूवी था। मगर जब ममता जी का शासन आया तब सत्यजीत दा नहीं थे, वरना वो हीरक राजा देसे इसकी जगह हीरक रानी नाम का मूवी बनाते। भाइयों बहनों, ये ममता बनर्जी हीरक रानी। हिंसा, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, जो बंगाल वंदे मातरम बनाया, जिस बंगाल ने जनगण मन दिया, जिस बंगाल ने आजादी के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई, वो बंगाल से राष्ट्रभक्ति को खत्म करने का काम कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस ने किया है। भाइयों बहनों, गरीबों, पिछड़ों और आदिवासियों का हक मारकर घुसपैठियों को देने का काम किया है और सिंडिकेट के साथ अपने माफिया क्षेत्र बनाया है। भाइयों बहनों, गत विधानसभा चुनाव में चुनाव के बाद 53 लोगों को मार दिया था। ये हमारा कबीर शंकर बोझ है ना, कबीर आगे आओ जरा। मैं सारे केस देखता हूं, एक कबीर शंकर बोझ ममता की हिंसा के भोग के एक एक परिवार को खुद के पैसे से सुप्रीम कोर्ट तक न्याय दिलाने का काम हमारा कबीर शंकर कर रहा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस युवा प्रत्याशी को टिकट दिया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ श्रीरामपुर वालों, हिंसा के शिकार, अत्याचार के शिकार, संदेश खाली के बलात्कारों के शिकार माताओं बहनों को न्याय दिलाने वाले कबीर को एमपी बनाएंगे या नहीं बनाओगे? जोर से बोलो, बनाओगे या नहीं बनाओगे? भाइयों बहनों, ये मां, माटी और मानुष, इसके नारे के साथ ये ममता दीदी सत्ता में आई थी, मगर मां, माटी, मानुष का नारा तो गुम हो गया। मुल्ला, मदरसा और माफिया का नारा आज बंगाल में जमीन पर उतर गया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, इमाम को, मुल्लाओं को बंगाल की तिजोरी से तनख्वाह देनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए। हाई कोर्ट ने ना बोल दिया, ममता दीदी ने वक्फ बोर्ड से देने का काम किया। पूरे देश में रोहिंग्या घुसते हैं, ममता दीदी नहीं रोकती। राम मंदिर का विरोध करती है, दुर्गा विसर्जन के परमिशन नहीं देती है और रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को छुट्टी देती है। ममता दीदी, हमें इसकी तो तकलीफ नहीं है, 2 छुट्टी आप, मगर हमारे दुर्गा पूजन में क्यों नहीं देती हो? इसका जवाब तो हम चाहते हैं आपसे। ऐसा भेदभाव क्यों है? भाइयों बहनों, दीदी खुद संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं,
और यहां दीदी के नुमाइंदे कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद का मखौल उड़ाने का काम कर रहे। अरे कल्याण बनर्जी, शर्म करो, शर्म करो। आप सांसद हो, श्रीरामपुर के प्रतिनिधि हो और उपराष्ट्रपति का मखौल उड़ाते हो। भाइयों बहनों, मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि बनाया, हर किसान को 6,000 रुपया देती। ममता दीदी ये आप तक पहुंचने नहीं देती, वो सिर्फ 2,000 देती। पूरे देश में हर गरीब को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा मुफ्त में हो रहा है। बंगाल में भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये ममता दीदी इसको रोक कर रखी है। कबीर को जिता दो, हर बंगाली गरीब को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा नरेंद्र मोदी। हमारे श्रीरामपुर में जल भरता है, अंडरपास भर जाते हैं, ड्रेनेज रिपेयर नहीं होती है, मगर दीदी के लोग लूट करने में, भ्रष्टाचार करने में व्यस्त हैं। भाइयों बहनों, श्रीरामपुर वालों, मुझे बताओ, आप किसी ने कभी 50 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो भाई, देखा है? वो पेड़ के नीचे बैठे किसी ने देखा है भाई? ये पार्थो चैटर्जी के घर से 50 करोड़ रुपया मिलिया। बोले 50 करोड़ किसका है? किसका है? ममता का नहीं है, श्रीरामपुर के युवाओं से घूस लेकर ये 50 करोड़ उठाया। और जब अरेस्ट करते, पकड़ते, ममता दीदी कहती है ईडी का दुरुपयोग होता है। ममता दीदी, सुन कर रखो, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, आप नहीं रोक सकती। मोदी जी ने इस देश की जनता को वादा किया है, ये 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करे, उनको चुन चुन कर जेल में भेजने का काम नरेंद्र मोदी। चाहे वो गाय तस्करी का हो, चाहे घुसपैठ का हो, चाहे कोयला तस्करी का हो, चाहे खनन तस्करी का हो, कोई नहीं बचेगा ममता दीदी, कोई नहीं बचेगा।